मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में टायर फैक्ट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। यूनाइटेड देश एवं अन्य देशों से पुराने टायरों को लाकर मुरैना जिले के जड़ेरुआ इंडस्ट्रियल एरिया में जलाकर उनसे तेल निकाला जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि टायर जलाकर तेल निकालने वाली यह फैक्ट्री न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरनाक बन चुकी है, बल्कि इसकी जहरीली गैसें अब आमजन की सेहत पर सीधा असर डाल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाली काली खौरा धुआं गांवों में पहुंचकर लोगों को बीमार कर रहा है। अस्थमा, त्वचा संबंधित बीमारियों और सांस की तकलीफ जैसी गंभीर समस्याएं सामने आने लगी है। आज इस समस्या को लेकर 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीण मुरैना कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं और वहां टायर जलाकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि या तो फैक्ट्री बंद होगी या फिर अब आर पार की लड़ाई होगी। वहीं ग्रामीणों ने संयुक्त कलेक्टर शुभम शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि फैक्ट्री को महीने भर के भीतर बंद किया जाए, वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा। जड़ेरुआ इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 1 दर्जन टायर फैक्ट्रियां चल रही है, जहां विदेशों से लाए गए पुराने टायरों को जलाकर उनसे तेल निकाला जाता है। लेकिन इन फैक्ट्रियों से उठता धुआं अब 2 सैकड़ा से अधिक गांवों के लिए संकट बन चुका है। वहीं संकट से उभरने के लिए अब ग्रामीण प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। आज 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीणों ने मुरैना कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से गुहार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द इन फैक्ट्री को बंद किया जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि टीम केवल औपचारिकता निभाकर लौट आई। अब देखना होगा कि मुरैना प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या सख्त कदम उठाता है और क्या जहरीली फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या फिर ग्रामीणों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। माध्यम से कुछ जनप्रतिनिधियों के ग्रुप ने अवगत कराया है कि लोहगढ़, दोरावली, धनेला और जड़ेरुआ के पार के क्षेत्र में कुछ फैक्ट्री संचालित हैं जहां जो वायु प्रदूषण कर रही हैं। इनके अनुसार वो वायु प्रदूषण के मानकों पे सफल नहीं है और इससे क्षेत्र में धुआं फैल रहा है या वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। हम निश्चित इसकी जांच कराकर संबंधितों के विरुद्ध अगर ये बात सत्य पाई जाती है तो कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि संचालक कर रहे हैं, वो आमतौर पर कहा जाए तो नियम के विरुद्ध कर रहे हैं और ग्रामीणों की लगातार बीमारियां भी हुई। जी आरोप लगाया जाए जी, चूंकि समिति के अभी जांच अभिमत से मैं अवगत नहीं हूं, लेकिन निश्चित मैं सक्षम स्तर पर उनकी बात को पहुंचाऊंगा। अब किस तरह की मांग की गई है समिति द्वारा? वीडियोग्राफी की मांग समिति द्वारा ये मांग की गई है, जो आज ग्रुप आए थे उनके द्वारा ये मांग की गई है कि वह एक तो इसकी जांच निष्पक्ष चाहते हैं, वीडियोग्राफी के माध्यम से चाहते हैं और एक स्थायी समाधान चाहते हैं। जिला स्तर पर इसके लिए क्या कार्रवाई करेगा? जिला प्रशासन एक इसकी सक्षम स्तर से जांच कराएगा। स्पष्ट जांच होने के बाद जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई पहले फैक्ट्री का मामला आया था, इसमें कुछ मवेशियों को मौत हुई थी, उसमें क्या कार्रवाई? उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। काले धुआं निकलता है, क्या शिकायत है, किस तरह की शिकायत है? एक्चुअली हमारे यहाँ पे जड़ेरुआ इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको इन्होंने रेड जोन घोषित करके वहाँ पे टायर स्क्रैप की फैक्ट्रियाँ लगा दी गई हैं। इन टायर स्क्रैप की फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है और जो पानी वेस्टेज मटेरियल निकलता है उसमें जो है पेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, डाइऑक्सिन, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जैसे जो है गैसेस और केमिकल निकल रहे हैं। ये सारे केमिकल जो है सारा जो है रिसर्च में सिद्ध है कि इनके द्वारा कैंसर होता है। इसी के साथ में जो कार्बन की जो कालिक है पूरे रात में लोगों के नाक में, आँख में, कान में, पूरे जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनके पूरा जो है चेहरा काला हो जाता है, उनकी नाक में हो जाता है। फसल है जो आसपास की पेड़ पौधे पूरी कालिक छा गई है, पेड़ पौधे तक ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं उस कालिक की वजह से, सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियल के द्वारा जो पर्यावरण अधिनियम के तहत में 1987 का जो नियम है 1986 का, उसके तहत वहाँ का जो जितनी भी शर्तें हैं इंडस्ट्रियल को लगाने की, किसी का भी पालन नहीं हो रहा है, समस्त उल्लंघन हो रहा है। वायु अधिनियम, जल अधिनियम के तहत में जो उनके संरक्षण के लिए जो 1974 और 1971 का जो नियम है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। आज हम ग्रामीणों ने जो संविधान में हमें अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य के अधिकार के लिए जो ताकत दी गई है उसके अंतर्गत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जो इंडस्ट्री के आसपास पूरे में कैंसर फैल गया है, लोगों को रेक्टल डिसीज़ हो गई है, लंग्स डिसीज़ हो गई हैं, किडनी फेलियर जैसे चांसेस बन रहे हैं, स्किन डिसीज़ पूरे को हो गई है। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर बॉयलर फटने से व्यक्ति पूरा जल गया है और इस तक की रिपोर्ट जो है सूचना प्रशासन तक नहीं आई है, क्योंकि वो
जो फैक्ट्री वाले मोटा पैसा दे रहे हैं, करप्शन के द्वारा पूरा जा रहा है। अभी कलेक्टर साहब ने जो समिति बनाई थी जांच की, कल वो जांच करने गई, उसने किसी भी ग्रामीण को नहीं बुलाया, कोई वीडियोग्राफी नहीं करवाई, केवल खाना पूर्ति करने के लिए वो समिति गई है, जिसमें SDM महोदय, बामोर तहसीलदार, पॉल्यूशन बोर्ड के RR सेंगर जी ये सम्मिलित हैं। इन्होंने पूर्व में भी जो जाँचें की हैं वो भी संदेहास्पद है। कलेक्टर साहब के आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को हम ये आग्रह करते हैं, चेतावनी भी देते हैं कि जो जाँच समिति की है उसकी जो है वीडियोग्राफी कराई जाए, और जो वेस्टेज मटेरियल के लिए STP प्लांट लगता है पानी को जो है साफ़ करने के लिए, वो प्लांट लगा नहीं है। वहाँ जो एनिकेट और जिला पंचायत ने पानी संरक्षण के लिए जो तालाब बनाए हैं उनमें केमिकल भरा हुआ है। बरसात में ये पूरा पानी खेतों में उसमें चला जाता है। अगर पशु बाहर निकल जाएँ तो उसको पी के मर जाते हैं। लोगों की मजबूरी ये हो गई है कि पशुओं को वो 24 घंटे बांध के रखते हैं कि अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी खुला छोड़ते हैं तो शासन को अल्टीमेट दिया है आने वाली 20 तारीख तक अगर ये फैक्ट्री पूर्ण रूप से बंद नहीं की जाती हैं तो 20 तारीख के बाद कलेक्ट्रेट के यहाँ पर हम 24 घंटे अनिश्चितकालीन के लिए धरना देंगे। 24 घंटे हम यहाँ पे बैठेंगे। ये विषय पूरे मुरैना शहर के लिए है। मुरैना शहर जो मयूरवन, जो मोर और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता था, आज हम डॉल्फिन और घड़ियाल को बचाने के लिए जिस प्रकार शासन और प्रशासन कार्रवाई करता है, एक जानवर को बचाने के लिए करता है, लेकिन यहाँ आम आदमी आपकी आंखों के सामने मर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इस प्रकार की कार्रवाई शासन प्रशासन अपनी आंखें बंद करता है तो मजबूरी में हमें यहाँ धरना देने के लिए बैठे होने का। कितनी फैक्ट्रियाँ हैं? अभी वर्तमान में 12 फैक्ट्रियाँ हैं और 12 फैक्ट्रियों के अंदर ऐसी जानकारी मिली है कि 12 फैक्ट्रियों के पास में सभी के पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। 3-4 फैक्ट्रियाँ केवल लाइसेंस के आधार पर चल रही हैं। उसके आसपास में जरेरुआ है, पारेकापुरा है, दोरावली है, लोहगढ़ है, धनेला है, पटिया वाले महाराज जी का स्थान है, श्योरीकापुरा है, करुआ है। लगभग जो है 5 किलोमीटर की सरकमफ्रेंस में लगभग 10 से 15 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 20 से 25 हज़ार तक आती है। सारे लोग आने वाली पीढ़ी, अभी जो साइंटिस्ट IIT के उन्होंने जो दैनिक भास्कर ने जो वो किया था इंस्टीट्यूट ऑपरेशन, उन्होंने स्पष्ट कहा है अगर इसी प्रकार से प्रदूषण के संरक्षण में उसमें टच में लोग आएंगे तो आने वाली पीढ़ी को जो है स्किन डिसीज, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज इस प्रकार की। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।